नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम नायब सैनी ने अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। जी हां, सीएम नायब सैनी ने पल्ला घाट पर पहुंच करके यमुना का पानी पिया है। जिस तरह के गंभीर आरोप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे हरियाणा सरकार पर कि हरियाणा सरकार पानी में जहर मिलाकर के दिल्ली के लोगों के लिए भेज रही है, इस तरह के गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। जिसके बाद बयानबाजी का दौर तो चल ही रहा था, लेकिन अब हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच गए पल्ला घाट और वहां पर जाकर के उन्होंने आचमन किया है। यमुना का पानी लेकर के अपनी उंगली में आचमन करते हुए नजर आए और उसके बाद उन्होंने पानी पी करके करारा जवाब अरविंद केजरीवाल को दिया और साथ ही साथ नसीहत देते हुए यह भी कहा कि जनता से अब माफी मांगे अरविंद केजरीवाल, देश और दिल्ली की जनता से अब अरविंद केजरीवाल माफी मांगे। यह बात यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आई। यह तस्वीरें आप देखिए, यह तस्वीरें जो आरोप लग रहे थे हरियाणा सरकार पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इन आरोपों का जवाब देने के लिए यमुना में पल्ला घाट पर पहुंचे और वहां जाकर के आचमन करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों के माध्यम से दिल्ली की जनता को आश्वस्त करने का काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया, हरियाणा की जनता को आश्वस्त करने का काम किया, क्योंकि एकदम से लोगों में एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी कि जिस यमुना का पानी वो पी रहे हैं क्या वो सच में जहरीला तो नहीं है। और जिस तरह की बातें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई थी कि हरियाणा की सरकार, हरियाणा की बीजेपी सरकार जहर मिलाकर के दिल्ली में यमुना में जहर मिलाकर के दिल्ली के लोगों के लिए पानी भेज रही है, इस तरह के गंभीर आरोपों के बाद न सिर्फ जुबानी तौर पर पलटवार किया गया, न सिर्फ चेतावनी दी गई अरविंद केजरीवाल को कि वो माफी मांगे नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, बल्कि खुद मुख्यमंत्री पहुंचे पल्ला घाट, जहां से दिल्ली में यमुना का पानी प्रवेश करता है, एंट्री होती है, वहीं पर पहुंच करके उन्होंने आचमन किया है, यमुना का पानी खुद पिया है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को नसीहत देते हुए नजर आए और देश और दिल्ली की जनता से माफी मांगने की बात भी उन्होंने कही है। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, अरे मैं फोन पे पकड़ रहा हूँ भाई, उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वायदे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे। केजरीवाल साहब इतना डरावना, इतना दर्द भरा और इतना ज्यादा लोगों के अंदर भय पैदा करने वाला बयान, और हरियाणा के लोगों को जिस प्रकार से उसने बयान दे करके अपमानित करने का काम किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के पूर्व सीएम ने हरियाणा पर घिनौने आरोप लगाए। ये बात पीएम मोदी खुद कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि क्या हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग हैं? पिछले 11 सालों से मैं भी यही पानी पी रहा हूं और ऐसे लोगों को न दिल्ली माफ करेगी और न देश। ये बात उन्होंने कही है कि पिछले 11 सालों से मैं भी यही पानी पी रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और यह भी उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की एक संस्कृति है लोगों को माफ कर देना, लेकिन अगर कोई जानबूझ करके इस तरह की घिनौने अपराध करे तो क्या ऐसे आदमी को दिल्ली तो क्या देश भी माफ नहीं करेगा। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए।
और वहीं इस मामले में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल यमुना का पानी पीकर दिखाएं। केजरीवाल साफ राजनीति की बातें कहते थे। दिल्ली में सबसे बड़ा करप्शन केजरीवाल के लोगों ने किया, केजरीवाल ने किया। ये बातें खुद राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। वैसे ही केजरीवाल काम करते हैं। 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि यमुना में, केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। आपको गंदा पानी पीना पड़ता है, मगर केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, साफ सुथरा पानी पीते हैं और आपको झूठे बयान करते हैं। पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा मोदी जी के सामने कि मोदी जी, हिंदुस्तान में 15% तो लगातार यमुना के पानी पर सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके के गंभीर आरोप हरियाणा सरकार पर लगे, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यमुना में जाकर के इसका जवाब दिया। पल्ला घाट जाकर के यमुना के पानी का आचमन उन्होंने किया और जाकर के इस बात को लेकर के अब जवाब दिया है और दिल्ली के लोगों को भी आश्वस्त करने का कहीं ना कहीं काम किया। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। नेहा धवन प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, सुरेश रोड जी कांग्रेस की तरफ से और राकेश भड़ाना जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए आपकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसका तो आप जवाब मुख्यमंत्री ने खुद जाकर के दे दिया है। वो पानी जिसमें आप कह रहे हैं कि हरियाणा बीजेपी की सरकार जहर मिलाकर के दिल्ली में भेज रही है, उसी का जाकर के वो तो आचमन करके जवाब दे रहे हैं। अब आपको अब आप क्या कहेंगे? मुझे बड़ी हंसी आ रही है आज इस वीडियो को देख के, जिसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं नदी में जाके जो पानी पी रहे हैं, उस आप अगर वीडियो को देखेंगे, उन्होंने पानी लिया और एक घूंट पानी अंदर डाला और साथ के साथ ही वो पानी बाहर कर दिया। आप उस वीडियो को देखिए, वो एक घूंट पानी नहीं पी पाए। आचमन कैसे होता है सर? राकेश जी, आप समझिए मेरी बात को। अब आप कोई पानी, ये तो है नहीं कि दिल्ली के उस पानी को अंदर तो लेके जाए ना, सिर्फ उसे लेके मुंह में डालकर बाहर निकाल दिया उसको। मतलब शर्म आनी चाहिए। इस तरह की हरकतें, एक ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए कर रही है। हम तो तब मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी आते, पानी लेते, उस पानी को अपने अंदर लेके जाते। जैसे देखिए आज जिस तरीके से हम अपनी बात पे आज भी हम स्टैंड करते हैं और कह रहे हैं, देखिए हरियाणा के लोग भी हमारे हैं, दिल्ली के लोग भी हमारे हैं, पूरे देश के लोग हमारे हैं। परंतु अगर हरियाणा के लोगों को जो अमोनियम है, जो 0.2 होना चाहिए था, आज वो 7% पे पहुंच गया। हरियाणा के लोगों को ये जहर पिला रहे, तो उसकी आवाज उठाना या उसके लिए कुछ कहना गुनाह हो गया क्या? राकेश जी, आपने अभी 1 मिनट में, आप 1 मिनट भी नहीं हुआ शायद आपको बोलते हुए, 2 बातें कही कि एक घूंट पानी लिया, बाकी बिखेर दिया। दूसरी बार आप कह रहे हैं कि मुंह में लिया, वापस फेंक दिया। आप कहना क्या चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। उन्होंने पानी मुंह में लिया या नहीं लिया? अगर मुंह में लिया तो क्या जहरीला पानी कोई खुद जाकर के खुद उसमें जहर मिलाए और खुद मुंह में ले लेगा क्या? आप देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो उस पानी को आज करने क्या गए थे मुख्यमंत्री जी? मुझे तो ये समझे ये क्या दिखाना चाह रहे थे? अगर वो कह रहे थे पानी साफ है या उसमें अमोनियम की जो मात्रा है वो 7% नहीं है, वो बिल्कुल साफ हरियाणा के लोगों को पिला रहे हैं, या दिल्ली के लोगों की तरफ जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है, तो उसको पानी पिया क्यों नहीं उन्होंने? उन्होंने सिर्फ मुंह में डाल के और बाहर क्यों निकाल दिया वो पानी? ठीक है, यानी आप कह रहे हैं उन्होंने पिया नहीं, बिल्कुल भी मुंह में भी नहीं लिया, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, वो वीडियो है, मैं समझ कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है। नेहा धवन जी, मुख्यमंत्री गए पल्ला घाट और पानी पिया नहीं, ये कह रहे हैं राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए हितेंद्र जी, ये वो लोग हैं जो गंगा मैया का पानी भी प्रदूषित बताते हैं। ये वो लोग हैं जो महामारी से बीमारियां फैली। ये वो लोग हैं जो आज यमुना घाट पर जब मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं और जी केजरीवाल ने जो झूठे आरोप
नेहा जी की शायद आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मामले में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। सुरेश जी भी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से। सुरेश जी, किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ अरविंद केजरीवाल जब आरोप लगाते हैं हरियाणा सरकार पर, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद जाते हैं पल्ला घाट, जहां से एंटर होती है दिल्ली में यमुना, वहां पर जाकर के जवाब देते हैं, अरविंद केजरीवाल को आचमन करते हैं पानी का। लेकिन राकेश भड़ाना जी कह रहे हैं कि वो तो दिखावा कर रहे हैं। हितेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी नेहा जी। देखिए हितेंद्र जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि ये वो लोग हैं जो गंगा मैया के जल को भी जल मानते हैं और प्रदूषित जल मानते हैं। ये वो लोग हैं जो महाकुंभ की श्रद्धा के आगे बोलते हैं कि बीमारियां फैलेंगी वहां से। मैं दिल्ली की बात करूंगी, कान खोल कर सुनिए, कान खोल कर सुनिएगा। ऐसा बोलूंगी आपके कान से खून निकलेगा। रुकिए आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके महारथी, आपके महानुभाव अरविंद केजरीवाल ने तो पहले जो कहा उन्होंने सुना, अब आप सुन कर दिया है दिल्ली में। आप सुनिए, आप ध्यान से मेरी बात को और धैर्य भाव से सुनिए, क्योंकि आपके कानों से खून निकलने वाला है मेरी बातों से। ये वो बदतमीज लोग हैं जो आज हमारे मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है, इन पर मुझे हंसी आ रही है। आपके अरविंद केजरीवाल ने इतने झूठ बोले, सरासर झूठ बोले, लोग आपके मुंह पर कहने लगे, तब भी आपको शर्म नहीं आ रही। आप अपने दिल्ली की यमुना के जल में खड़े होकर दिखाइए। जिस तरह से आपने मजबूर किया कि छठ पूजा के लिए हमारी माताएं बहनें इतने प्रदूषित जल में खड़ी हों, जिससे स्किन एलर्जी, गंभीर स्किन एलर्जी के रोग हो सकते हैं, उसमें आप 5 मिनट हाथ तो डलवाइए अपने अरविंद केजरीवाल का और अपनी मरलीला मैडम का हाथ तो डलवाइए उसमें। आपके नेता जाकर उस यमुना के जल को थोड़ा आचमन तो करिए। हमारे नेता पर आपने गंभीर आरोप लगाया। आप हरियाणा के बेटे कहते हैं अपने आप को अरविंद केजरीवाल जी, और उसी हरियाणा की जन्मभूमि को बदनाम करने का काम करते हैं। आज उनको बुलाया गया, उनको न्योता दिया गया, उनको चैलेंज किया गया नायब सिंह सैनी जी के द्वारा कि आप पल्ला घाट पर आइए, जहां से यमुना का जल दिल्ली 5 मिनट खड़े होकर दिखाइए। और जितना आचमन, मैं तो कहती हूँ जितना आचमन उन्होंने किया उतना आचमन करके दिखा दीजिए। आपका झूठ का झूठ और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात, राजनीति के इतिहास में हितेंद्र जी ये दिन याद रखा जाएगा कि नीचता की कोई हद थी तो वो अरविंद केजरीवाल ने पार की है। इतनी नीच हरकत जो अरविंद केजरीवाल ने की है, चुनाव से पहले राजनीति को नया मोड़ देने के लिए, वोट को नया मोड़ देने के लिए। और दूसरी बात, ये डर का भाव है हितेंद्र जी। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पांव के नीचे की जमीन खिसक रही है। इसीलिए वो कोई भी बयानबाजी, जिस बयानबाजी से बहुत गलत परिणाम हो सकते हैं, अगर इससे कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे कि उन्होंने क्या कहा अपने बयान में, एक बात मैं छोटा सा वर्ड कहूंगी कि उन्होंने कहा कि मास जिनोसाइड करने के लिए तैयार है हरियाणा प्रदेश की सरकार। मास जिनोसाइड शब्द का गंभीर मतलब समझते हैं क्या? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, पूछिए इनसे मास जिनोसाइड का मतलब क्या होता है। और मास जिनोसाइड पब्लिक में मीडिया के द्वारा की बाइट में कहना, इसका क्या अर्थ हो सकता है? अगर कोई गंभीर समस्या हो गई तो क्या इसकी जिम्मेदारी ये प्रवक्ता साहब लेंगे? क्या इसकी जिम्मेदारी मरलीना मैडम लेंगी इनकी? क्या इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल लेगा या अरविंद केजरीवाल की वाइफ लेगी? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री को शर्मनाक बात कह रहे हैं। ठीक है सुरेश जी, तो इनको आने चाहिए, डूब के मरना इनको चाहिए। मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा आपके पास। लेकिन सुरेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस की भी एंट्री इस मामले में हो गई है, अब वो भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर पाए, ना पानी पिया ना स्नान कर पाए यमुना में। लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा की सरकार पर जहर घोलने तक का आरोप लगा रहे हैं। और वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो आचमन करके दिखा रहे हैं। लेकिन अब तो चैलेंज यहां तक कि अरविंद केजरीवाल कम से कम दिल्ली में यमुना में उतरकर ही दिखा दे, आचमन इतना ही करके दिखा दे जितना मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया। सुरेश जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जहर घोलने वाला जो ज्ञान है ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। ये उनके बड़पुलेपन को भी दर्शाता है और उनकी झूठ बोलने की महारत को भी साबित करता है और अंतर्भुक्त वो भी है। अभी चर्चा में सुन रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने इतनी झूठ बोली, इस विषय पे बोली। सबसे ज्यादा झूठ बीजेपी और आरएसएस की विवेकानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में रामलीला ग्राउंड में अन्ना आंदोलन में ही अरविंद केजरीवाल ने बोली थी। और वो हमारे डॉक्टर स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने के लिए, हमारी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को बदनाम करने के लिए बोली थी। तब बीजेपी को अरविंद केजरीवाल अच्छा लगता था, क्योंकि
उन्होंने बिना लिखे हुए कागज को पेपर हाथ में रखते थे, उसका रोल बना लेते थे। जैसे बच्चे कई मेरी बारिश में गलियों में लगा के एक पानी चलाते थे, उस कागज की किस्ती बना के ऐसे कागज हाथ में रखते थे, कहते थे इसमें इतने 1000 करोड़ का, इतने लाख करोड़ का घोटाला है, किसी का भी नाम लेके बोल देते थे। तब वो बीजेपी की सह पे काम कर रहे थे। आज जब बीजेपी को उन्होंने ललकारना शुरू किया है, अब जब चूहा जब चलिए देर आए दुरुस्त आए तो वो सुरेश महसूस जी, होता है। आपको अरविंद केजरीवाल के असलियत का तो पता चला, कम से कम इंडिया गठबंधन की नेहा जी, पोल तो खोल नेहा दी जी। आज राहुल नहीं, गांधी हमारे ने, को नहीं। आपने भी खोल दी हमारे मीडिया को- में आकर। नेहा जी एक बार इन्हें अपनी नहीं। बात पूरी करनी दीजिए, क्योंकि जी, अभी लोकसभा हमारे को- चुनाव में ये मुझे तो 10 साल हंसी पहले आ की रही बात है तो कर इनकी रहे बात हैं, पर। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में साथ में बहुत थे जब अच्छी अरविंद बात कही केजरीवाल जेल में इन्होंने। थे तो ये उनके समर्थन में खड़े थे। अब जब हम दिल्ली में तो चुनाव है पहले तो ही कह यमुना रहे भी थे मैली कि हो गई इंडिया और गठबंधन दिल्ली जो है में वो गंदगी भी मतलब हो का गई और गठबंधन शीश है, महल में भी उसकी अरविंद पोल खोल केजरीवाल दी रहने इन्होंने लग गए। आज ठीक खुद है, ही पोल खोल दी। सुरेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, ये पोल भी जो नेहा जी कहना चाह रही, मैं इनको बताता हूँ। ये पोल हमने भारतीय जनता पार्टी की खोली कि भविष्य में आपके बकावे में आके आपकी साजिश का शिकार होकर जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठाता था, आज वो हमारे कंधे के पीछे खड़ा है, राहुल गांधी के कंधे के पीछे खड़ा है। इसमें भी हमने बीजेपी और आरएसएस की नफरतवादी नागपुर में जो डंडे बजाने की षड्यंत्र रचने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी पोल खुली थी इंडिया गठबंधन में। इसलिए शामिल किया था अरविंद केजरीवाल को कि देखो हमने आपके ट्रेंड एक शरारती तत्व को भी अपने साथ खड़ा कर लिया है। हमारा सुरेश जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हमारा कभी भी वीडियो राहुल देखिए। गांधी को अपना नेता नहीं माना था, ठीक। इंडी गठबंधन का ठीक है, नेता राकेश- नहीं माना था राहुल गांधी को कभी राकेश भी उन्होंने। राकेश जी ठीक है आप एक दूसरे पे बिल्कुल नहीं माना था। आप आपकी हमने तो पहले ही कहा था ये आपकी चाल है। हाँ, ठीक। आज आपको अरविंद केजरीवाल में बुराई नजर आ रही है। चलिए अच्छा हुआ देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आपकी आंखें तो खुली। ठीक है, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन राकेश भड़ाना जी जो इम्पोर्टेंट इशू है, राकेश भड़ाना जी जो इम्पोर्टेंट इशू है वो दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के हित में बेहद संवेदनशील ये मुद्दा है। एक सेकंड में जी, सुरेश जी जल्दी से पूरा कीजिए। मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती हैं दोनों पार्टियां। दोनों पार्टियां। दिल्ली के जो किए गए वायदे थे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, दोनों अपने वायदों से पीछे हटके बिना मतलब की बहस में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही। और इस बार दिल्ली की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। आप देखिएगा चुनाव परिणाम क्या है। ठीक है, चुनाव में जनता किसके साथ जाएगी ये तो बिल्कुल जरूर देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ये जो मुद्दा वोटिंग से ठीक पहले आया है, ये कितना असर चुनाव पर डालेगा ये भी एक अलग विषय हो गया है। लेकिन राकेश भड़ाना जी, जिस तरह का संवेदनशील मुद्दा ये उठाया गया, जिस तरह से गंभीर तरीके से आरोप लगा दिए गए हरियाणा की सरकार पर, क्या ये कहीं अतिशयोक्ति भरा बयान नहीं था? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, इतना जितना अमोनिया की बात अब की जा रही है, इससे पहले भी इस तरह से अमोनिया का लेवल रहा है। जनवरी के पहले तारीख को भी शायद इसी तरह का लेवल था। और हरियाणा सरकार की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि हम हर दूसरे तीसरे महीने सैंपलिंग करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। हरियाणा के हिस्से से जब दिल्ली में पानी एंटर होता है तो उसमें ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब दिल्ली से वापस दूसरी तरफ हरियाणा में फरीदाबाद की तरफ जब पानी पहुंचता है तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल 0 होता है। यहां तक का आरोप उन्होंने लगाया कि अब चुनाव में अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं, अब इस तरह की बातें उठा रहे हैं, लेकिन हम तो हमेशा से मॉनिटरिंग कर रहे हैं यमुना के पानी की, और आप लोग सिर्फ आचमन करके दिखा दें, यमुना में उतर करके दिखा दें, यहाँ तक का चैलेंज आपको किया जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो कितनी गंदी राजनीति कर रही है वोटों के लिए, ये इतने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं। ये पूरा हरियाणा बयान किसने दिया है? ये बयान नेहा जी आ रहा हूँ आपके पास जवाब लेने के लिए, एक बार इनको बोले दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये अगर हरियाणा जो भी गलत सलत बोलेंगे मैं उसका जवाब दूंगी इनको वहीं पर ही। तो उसकी आवाज भी ना उठाएं क्या हम? अगर हरियाणा को लोगों को आप साथ अमोनियम पानी का वो हो गया तो उसका भी आवाज ना उठाए हम। राकेश जी, मुख्यमंत्री मुझे क्यों नहीं करते पार्टी को तकलीफ किस बात की हो रही है? हरियाणा का लाल अरविंद क्यों नहीं करते आप सुनिए मेरी बात, हरियाणा का लाल केजरीवाल अगर हरियाणा के लोगों के साथ हम आज और राकेश जी, अगर उनके हितों के साथ दिल्ली में धुआं आया, पंजाब में पराली जलाई गई, उसकी राकेश बात जी, क्यों नहीं वाटर करते ट्रीटमेंट आप? प्लांट जो लगे हुए हैं जिनमें पानी में ऑलरेडी अमोनिया है, यमुना के पानी में अमोनिया होता ही है, चाहे वो 0.1 है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, वो होता ही है, और उसके बावजूद बिना ट्रीटेड पानी का आचमन मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद जाकर के पल्ला घाट पर पे। तो वो क्या उसमें जहर जानबूझ करके मिलाया गया है, जानबूझ करके अमोनिया मिलाया गया है? अगर इसके बावजूद भी अगर वो जाकर के आचमन कर रहे हैं तो ये क्या संदेश दे रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री जी आके उस पानी में खड़े होके उसका एक घूंट मुंह में ले जाके और वापस
अंदर बाहर फेंक देना, ये क्या मैसेज वो देना थूक रहे हैं क्या? वो पानी में मुंह में जाकर के पानी थूका है क्या उन्होंने? अगर उन्हें लेना तो आप उसको अंदर अरविंद क्यों नहीं लेके- केजरीवाल को यहाँ भेज के दो लोग वहाँ पी रहे हैं पर। तो, या दिल्ली के लोग पी रहे हैं तो आप उसे अंदर क्यों नहीं लेके, पेट में क्यों नहीं लेके गए उस पानी को मुख्यमंत्री जी? नहीं राकेश जी, वो आप तो वीडियो अरे, पर देख कमाल रहा है, की मैं बात तो कर कह रहा रहे हूँ। हैं। अरविंद केजरीवाल मैं क्या कह रहा हूँ दिल्ली कि के अरविंद क्षेत्र में केजरीवाल जी जो कह यमुना जो कह रहे यमुना में हैं, उतरेंगे इस तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी उतरे हैं? नहीं उतरेंगे, वो तो हमेशा हमारा है कि कार्यकर्ता उतरता है। अगर कोई दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ होगा तो हम उतरेंगे, हरियाणा में उतरेंगे, देश में उतरेंगे, हर जगह उतरेंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन कर रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। आपको नहीं लगता जो अरविंद केजरीवाल का बयान आया वो भ्रामक है, वो अतिशयोक्ति से भरा हुआ है? आपको नहीं लगता? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी मात्र देश में एक ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो वो उसे पूरी तरीके से उठाते हैं। अगर आज हरियाणा के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी इस बात को उठाएंगे, 100% उठाएंगे। हम कहते हैं हरियाणा के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता देख सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण होता है उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार, दिल्ली में बाढ़ आ जाए उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार, दिल्ली में पानी की कमी हो जाए उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार। अब पानी में दिल्ली में अमोनिया, दिल्ली के नालों की वजह से दिल्ली में पानी गंदा हो रहा है यमुना का, उसके लिए भी हरियाणा जिम्मेदार। नेहा धवन जी किस तरह से देख रही है विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कितना असर इस तरह की बयानबाजी का रहने वाला है और जनता के बीच में क्या कुछ मैसेज जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि मुद्दों से भटकाने का प्रयास है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का। देखिए हितेंद्र जी, आप एक निष्पक्ष एंकर हैं, जर्नलिस्ट की भूमिका में हैं। जब आप ये बात देख पा रहे हैं तो मेरे साथी प्रवक्ता क्यों नहीं ये बात देख पा रहे? अरविंद केजरीवाल का ये बयान राजनीति से ओतप्रोत था और कुछ भी नहीं था। दिल्ली प्रदेश के चुनावों को मोटिवेट करना, उसको भ्रामक स्तर पर लेकर जाना, एक भ्रम फैलाना कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा की सरकार सपोर्ट नहीं करती है, दिल्ली के लोगों के अंदर ये भ्रम फैलाकर अपने वोट अर्जित करना, इसके अलावा इसका कोई मोटिव नहीं था। मफलर डालना, टोपी डालना, खांसी करना, कसम झूठी खाना, राजनीति में आना, लोगों को गालियां देना, झूठे पेपर्स पकड़ना, जैसे कि कांग्रेस के साथी प्रवक्ता भी बोल रहे थे, उसके बाद झूठे मुकदमे करना, झूठी आरटीआईज लगाना और झूठे बयानबाजी करना। इसके अलावा मैं सिर्फ इतनी सी बात मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी से पूछना चाहती हूँ, क्या छठ पूजा में आम आदमी पार्टी के जितने भी मेरे साथी इनके जो कार्यकर्ता होंगे, क्या वो यमुना के तट पर जाकर अपनी छठ पूजा कर आए हैं? अगर आए हैं तो उनके फोटो भी वायरल कर दीजिए। आप कह रहे हैं क्यों नहीं उतरेंगे यमुना के जल स्तर में? अरविंद केजरीवाल जी, अगर स्वास्थ्य से खिलवाड़ की बात होगी, स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो आपने तब कर दिया था जब आपने शराब घोटाला किया था और स्कूल्स के सामने एक ठेले थे और एक पेटी के साथ एक पेटी दी थी, और दूसरा आपने उनके साथ खिलवाड़ सुरेश जी, इस तरह की बयानबाजी जो चल रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए, हालांकि अब तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उतरे, पानी पिया और आश्वस्त किया दिल्ली के लोगों को भी कि पानी साफ भेजा जा रहा है, उसमें कम से कम जहर नहीं मिलाया जा रहा है, क्योंकि अगर जहर मिलाया जाता तो आचमन ना करते खुद ही। तो इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं उसका क्या कुछ असर दिल्ली के इस चुनाव पर पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, दिल्ली को आप लघु भारत कह सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली के अंदर है और वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, शिक्षित और हर तरीके की सरकारों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। तो दिल्ली के लोग क्या, पूरे हिंदुस्तान के लोग इस घटना को, दोनों ही मुख्यमंत्रियों की, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल हो या फिर इधर नायब सिंह सैनी जी हो, ये मुख्य विषयों से ध्यान हटाने की एक प्रक्रिया है दोनों की, इससे अलग कुछ भी नहीं है। आप मुख्यमंत्री को कहीं भी जाके पानी मुंह में लेने की, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। मुख्यमंत्री एक इतना बड़ा पद है कि आप जनता में और दूसरे अगर उन पर सवाल उठा है और दिल्ली की जनता में अगर पानी को लेकर के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगेगा तो जरूरत तो पड़ेगी ना सर। जी, मैंने बेबाकी से बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि ये बयान बड़ा घिनौना बयान, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। केजरीवाल जी को मैंने हरियाणा प्रदेश की पक्ष और विपक्ष की पूरी जनता को इससे ठेस पहुंची है। बिल्कुल, हमारे स्वाभिमान को ललकारा है इस बयान। मैं राजनीति से ऊपर उठ के कह रहा हूँ ये बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी वजह होती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि प्रदूषण आ रहा है हरियाणा से आ रहा है, पानी ज्यादा आ गया हरियाणा से आ गया, पानी कम आ रहा है हरियाणा से आ रहा है।
आइसवाइल को लेकर के पंजाब से कुछ किया नहीं जाता। राकेश भड़ाना जी, राकेश भड़ाना जी, कुछ नहीं कहा जाता। राकेश भड़ाना जी, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह के आरोप लगाने की एक आदत सी हो गई है और अतिशयोक्ति से भरे हुए बयान दिए जा रहे हैं, इसके क्या गंभीर परिणाम नहीं भुगतने पड़ेंगे? देखिए, अगर हम कोई बात कहते हैं तो उस बात को देखिए, आज कैसा हो गया कि देश के प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि मैं इस पानी को पीता हूँ। मतलब इस बात से दिल्ली के लोगों के अगर स्वास्थ्य की कोई बात करते हैं तो उसको ये विपरीत ले जाते हैं। अगर हरियाणा के लोगों के अगर स्वास्थ्य की बात कोई करता है तो उसे भी ये कहते हैं कि नहीं, आप तो लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा देखिए, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, राजनीति। हम साफ स्वच्छ राजनीति करने आए हैं। अगर लोगों की चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, सुरेश जी आपका भी, नेहा धवन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा सरकार पर जो गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए, उसको लेकर के अब सियासी पारा लगातार हाई होता हुआ नजर आ रहा है। खुद प्रधानमंत्री भी सामने आए और ये कहते हुए नजर आए कि मैं भी इसी पानी को पीता हूं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री तो यहां तक कि पल्ला घाट पर पहुंचे और खुद उन्होंने आचमन करके इस बात को लेकर के आश्वस्त किया दिल्ली की जनता को भी, हरियाणा की जनता को भी, कि कम से कम इसमें जहर जानबूझकर तो नहीं मिलाया गया है। हालांकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं हर जगह, वहां से ट्रीटेड होकर के पानी दूसरी जगहों पर सप्लाई किया जाता है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने जाकर के लोगों को इस तरह से आश्वस्त करने का काम किया है। हालांकि ये देखना होगा कि दिल्ली के चुनाव में जनता इस बात को लेकर के क्या कुछ फैसला लेती है। जिस तरह की राजनीति की जा रही है, जिस तरह की बयानबाजी दिल्ली में हो रही है, उसका क्या कुछ असर दिल्ली के चुनाव पर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात रहने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।